आज हम चल रहे हैं ब्रोटोमोटिव और मेरे को अपनी गाड़ी में साउंड डैम्पनिंग करवानी है। तो मैं साउंड डैम्पनिंग जो करवा रहा हूँ अभी सिर्फ 5 डोर्स की करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ब्रोटोमोटिव में जो जिनित है उसने भी मुझे सजेस्ट किया कि फ्लोर की करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है और फ्लोर की जो शीट होती है वैसे ही बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो उस पर जो है करवाने का बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है। आज हम करवा रहे हैं सिर्फ जो डोर्स हैं उनकी और साथ में जो बूट एरिया है उसकी। ठीक है, बूट एरिया का मतलब ये हो गया कि बूट का जो डोर है वो। तो देखते हैं कि यार करवाने के बाद में क्या फ़र्क महसूस होता है। मुझे बहुत ज़्यादा नॉइस लेवल्स में तो फ़र्क शायद नहीं समझ में आएगा, बिकॉज थार रॉक्स ऑलरेडी जो है उसका नॉइस लेवल जो है वो बहुत अच्छा है। बट हाँ, म्यूज़िक क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है, जो जिनित ने भी बोला है कि उसमें फ़र्क आ सकता है। तो देखते हैं कि कितना फ़र्क आता है। वैसे मेरा जो मेन आइडिया है डैम्पिंग करवाने का वो है सिर्फ उस वजह से कि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ना डोर्स में जो वो हैवीनेस की जो फील आती है ना, वो प्रीमियमनेस की जो फील आती है वो आए। तो उसी वजह से मैं सोच रहा था इसको करवाने की। बाकी कॉस्टिंग क्या है और वहाँ पे चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस होता है, क्या होता है। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा। एक दिन का काम है। अभी जा रहा हूँ, अभी 10:15 बज रहा है, तो होपफुली शाम को 6-7 बजे तक जो है वो मुझे मिल जाएगी इतनी डैम्पिंग पे। अगर मैं बाकी फ्लोर पे भी करवा देता ना, तो मुझे लगता है कि 2 दिन शायद छोड़नी पड़ जाती गाड़ी। पर मैं खुलवाना नहीं चाहता हूँ, सीट्स नहीं खुलवाना चाहता, मैं फैक्ट्री कारपेट नहीं खुलवाना चाहता। और दूसरा, मेरे को सजेस्ट भी वही किया है जिनित ने कि कोई फ़ायदा नहीं है फ्लोर पे डैम्पिंग करवाने का। ठीक है, तो पहले इनको करवाते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, एंड या देन आगे का बताते हैं। तो गत्ते पूरे खुलने के बाद में इस तरीके से लगी है। ये है पीछे का और ये है आगे का। दो दरवाजे हुए हैं, फ्रंट का लेफ़्ट और रियर का लेफ़्ट। अभी फ्रंट राइट और लेफ़्ट राइट जो है वो बचा है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, आई थिंक अभी और 3-4 घंटे लगेंगे। और ये मैं डबल डैम्पिंग करवा रहा हूँ। तो डबल डैम्पिंग में सिंपल सा फंडा ये है कि अभी आपने देखा कि अंदर है, और अब इसके बाद जो है जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद में इसके ऊपर जो पैनल है उसमें लगेगा, तो वो भी एक बार आपको दिखा दूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी टाइम हुआ है 2:30, आई थिंक 6-6:30 बजे तक ये सारा काम निपटना चाहिए। और बैरिकेड की ब्रांडिंग एंड ब्रोटोमोटिव। सो इस बार मैंने सोचा कि चलो यार ब्रोटोमोटिव से करवा के देखते हैं। तो कल बेसिकली चारों दरवाजे तो हो गए थे मेरे डैम्प, बट बूट वाला जो डोर है वो रह गया था, क्योंकि सुबह आई थिंक मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे मैं पहुंचा था, और उसके बाद में शाम को 6-6:30 बज गया था सारे दरवाजे, जो चारों दरवाजे हैं उनकी डैम्पिंग में, और साथ में फिर वापस जो फिटिंग होती है पैनल्स की उन सब चीज़ों में। तो आज मैं दोबारा से जा रहा हूँ अपना फाइनल जो बूट का डोर है उसको करवाने के लिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके का चेंज और डिफरेंस मुझे फील। बाकी मौसम कुछ इस तरीके का चल रहा है, बारिश हो रही है, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश हो रही है। और वैसे तो ये टाइम बनता है किसी ट्रिप पे निकलने का, बट मन तो था मेरा, आई मीन प्लान भी बन रहा था, बट लेकिन हो नहीं पाया फिर। चलो कोई बात नहीं, इस हफ्ते नहीं। एक कांवड़ यात्रा भी चल रही है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये थोड़ा कांवड़ यात्रा भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी जगह पे रूट डाइवर्जन्स और हाईवेज़ पे लेन्स और ये सारी चीज़ें बंद कर रखी हैं, तो अननेसेसरी में क्यों चैलेंज लिया जाए। अभी मुझे दिखा रहा है ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेंगे मुझे ब्रोटोमोटिव पहुंचने में। 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। वैसे मैंने 10 बजे का टाइम दिया था, बट ठीक है, जिस तरीके से बारिश हो रही है और थोड़ा ट्रैफिक है ना, तो मुझे लगता है वहाँ पे जो काम करने वाले होंगे ना वर्कर्स, वो भी थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम 10 बजे पहुँच जाएंगे। तो आज जो है वो सारी की सारी डैम्पिंग का सारा काम ख़त्म हो चुका है। चारों दरवाजे तो पहले ही हो गए थे, और आज जो है उसका 5th डोर, जो लास्ट का बूट वाला डोर है, वो भी हो चुका है डैम्प। और अब जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऐसा लग रहा है, आई मीन सी ये ना एक
प्लासीबो इफेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज आपने पैसा खर्च किया है तो एक थोड़ा सा होता है ना कि फ़र्क पता चलता है। बट लेकिन जो इमीडिएट जो अगर आपको देखना है ना बेनिफिट्स क्या हुए हैं, एक तो डोर में जो हैवीनेस है, जो मैं पहले भी आपको बताया था, डोर में हैवीनेस काफ़ी बढ़ गई है और उससे जो डोर की जो ओपनिंग और क्लोजिंग है ना वो बहुत ईजी हो गई है। साथ में अंदर बैठ के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार हाँ थोड़ा सा नॉइस लेवल में थोड़ा कम है। अब मैं कहूँगा कि शायद हो सकता है 2-3% ही हो, 5% हो, मुझे नहीं पता। मैं इसको बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जैजरेट नहीं करूँगा कि यार बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बट लेकिन हाँ थोड़ा सा एक फील ऐसा आता है कि आपकी जो है वो नॉइस लेवल कम हुई है केबिन के अंदर। जो दूसरी चीज़ मुझे जो काफ़ी अच्छी लगी वो ये लगी कि म्यूज़िक जो है जनरली, मतलब मैं वैसे जनरली म्यूज़िक सुनता नहीं हूँ, मेरी कितनी भी ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव्स हों या फिर कुछ भी ऐसा हो तो मैं जनरली म्यूज़िक प्रेफर नहीं करता हूँ अपनी ड्राइविंग के टाइम पे। बट लेकिन अभी भी अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मैं म्यूज़िक चलाता हूँ ना तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब म्यूज़िक में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पता चलता है। उसमें ये है कि जो आपके बीट्स हैं या फिर जो पहले जब आप थोड़ा सा आवाज़ तेज़ कर देते थे तो उसमें थोड़ा सा जो वाइब्रेशन सा लगता था, जैसे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ फ्लेक्स कर रहा है या कुछ समथिंग लाइक दैट, वो जो है वो काफ़ी हद तक तो नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और ये ख़त्म हुआ है जो 4 डोर्स पे जो 4 स्पीकर्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो पीछे थार रॉक्स में जो वूफर का जो प्लेसमेंट है ना वो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी आई थिंक मेरे ख्याल से डैम्पनिंग मुझे भी और करवानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा और ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बट लेकिन इन जनरल अभी के कंडीशंस में ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है इसमें। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो जब मैंने कांटेक्ट किया था कुछ 1-2 डिटेलर्स को कि कितना शीट्स लगेंगी इसमें, तो मुझे जो है काफ़ी वेरीड लोगों ने बताया था। तो 1-2 लोगों ने मुझे बताया कि यार ये 20-22 शीट्स लगेंगी इसमें, ठीक है। 1-2 बंदों ने बताया मुझे 14-15 में काम हो जाएगा, कोई मेरे को 16-18 बोल रहा था। तो मुझे ना इस चीज़ में थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो रही थी कि यार एक्चुअली में कितनी ज़्यादा जो शीट्स हैं वो लगेंगी, क्योंकि 1000 रुपये से लेके 1500-2000 रुपये तक की आपको शीट्स मिल रही थी। यार 1500-2000 रुपये तो बहुत ज़्यादा होता है, बट लेकिन अगर आप बहुत एक ना अच्छी क्वालिटी में अगर आप जाओ तो 1200 से 1500 रुपये की आपको शीट पड़ेगी, ठीक है। तो उसमें अगर मैं देख रहा था कि यार एक बंदा 24 शीट्स बोल रहा है तो कितना खर्चा हो रहा है, फिर एक बंदा जो है बोल रहा है कि 16 शीट्स में, तो 8 शीट्स में भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा था, मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा था। तो मैं फिर अल्टीमेटली ब्रोटोमोटिव के पास गया और मेरे को करवानी तो थी, ठीक है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से 16-18 शीट्स में हो जाएगा काम, बट सरप्राइजिंगली आई वुड से मेरा पूरे चारों दरवाजे और बूट का जो डोर है, ठीक है, वो मेरी टोटल 11 शीट्स में कंप्लीट हुआ है। और उस हिसाब से अगर आप 1200 रुपये के हिसाब से लगाओ तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। उसमें इंस्टॉलेशन की जो फ़ीस थी, जो इंस्टॉलेशन का जो अमाउंट था, ठीक है, वो उसी में इंक्लूडेड था। बस एक उन्होंने एक एक्स्ट्रा जो अमाउंट लिया था वो लिया था जो ट्रिम रिमूवल का होता है। तो जैसे ये दरवाज़ों के जो ये कार्डबोर्ड ये जो ये पैनल्स होते हैं ना, इनको रिमूव करने के, तो वो अलग से था। चाहो तो उनसे बात कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लोगे तो ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, मतलब नॉट सिचुएशन बट ये एक अपडेट है जो मैं देना चाह रहा था। तो 1200 रुपये की पर शीट थी और टोटल 11 शीट्स लगी हैं मेरी गाड़ी में। और बाकी काम काफ़ी अच्छा हुआ है। ब्रोटोमोटिव, मतलब मैंने देखा है कि कुछ ऐसे जो बड़े डिटेलर्स हैं ना, वो उनके यहाँ पे काम थोड़ा अच्छा हो जाता है। और अगर आप सुबह 10-10:30 बजे के आसपास पहुँच जाते हो तो ठीक है, तो शाम को 5-6 बजे तक आपका जो है चारों दरवाजे हो जाएंगे। अगर आप बहुत तसल्ली से करवाते हो, अगर जल्दी जल्दी करवाओगे, इधर उधर लगवा दिया और ये सब करवा दिया, तो जल्दी भी हो सकता है, बट लेकिन तसल्ली से अगर आप करवाओगे तो एक दिन पूरा आपके 4 दरवाज़ों में जाएगा और 2-3 घंटे और जो है वो आपके पिछले वाला जो डोर होता है उसमें जाते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा अपडेट डैम्पिंग का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे को पता है कि मेरा एक जो टफ डॉग सस्पेंशन का रिव्यू है यार बहुत टाइम से पेंडिंग है, वो इट्स बीन क्लोज टू 6 मंथ्स मैंने उसका जो है वो अपडेट नहीं दिया है। हालांकि देखा जाए तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ट्रिप्स पे जा भी नहीं पाया हूँ। 1-2 ट्रिप्स हुई हैं, उसके बाद बीच में मैं ऑफिस के काम से थोड़ा आउट ऑफ इंडिया चला गया था। तो अब आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उसकी वीडियो भी आने वाली है। और मैंने लगवाने के आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने 12-13,000 पे मैंने लगवा लिया था टफ डॉग सस्पेंशन, और अब मेरी गाड़ी जो है वो 20-21 हज़ार किलोमीटर, तो 8-9 हज़ार
किलोमीटर चल चुकी है, तो आई थिंक नाउ इट्स अ गुड टाइम कि इसका एक प्रॉपर रिव्यू मैं दे दूं, ठीक है। तो उसके लिए ट्यून इन और बाकी करते हैं उसका रिव्यू भी। चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय।